नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। स्वयं के द्वारा शुरू कराए गए नगर कीर्तन में पहुंचे मंत्री विनय रुहेला। इस वक्त की एक अहम खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव भोगपुर डाम क्षेत्र से है, जहां आज खालसा पंथ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एवं बैसाखी पर्व मनाते हुए डाम क्षेत्र के सिंह सभा गुरुद्वारा नंबर 3 से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 प्यारों की अगुवाई में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें ग्रंथ साहिब पालकी में सवार थे, जिसे देखने के सिख संगत भारी संख्या में उमड़ पड़ी। यह नगर कीर्तन सिंह सभा गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर तीर्थंकर मंदिर होते हुए तुमरिया डाम तक पहुंचा, जहां विधिवत तरीके से नगर कीर्तन का समापन हुआ। तो वही इस बार उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय रुहेला भी स्वयं द्वारा चालू कराई गई नगर कीर्तन निकालने की इस प्रथा में पहुंचे, जहां सिख संगत और ग्रामीणों ने मंत्री का सरोपा उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। वही इस संबंध में नगर कीर्तन में पहुंचे आपदा मंत्री विनय रुहेला ने मीडिया से रूबरू होकर सभी को बैसाखी पर्व की लख-लख बधाइयां देते हुए बताया कि डाम क्षेत्र में नगर कीर्तन प्रथा की शुरुआत उनके द्वारा कराई गई है, जिसके चलते हैं इस वर्ष भी यह नगर कीर्तन निकाला गया है। और साथ ही जानकारी देकर बताया कि अब से 15 वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रामीणों संग मिलकर मिट्टी खोदकर गांव की सड़कें बनाई थी, जिसको लेकर उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई भी की गई थी। इसका रिजल्ट आज यह है कि गांव की सड़क बनकर तैयार है और उनके द्वारा बताया गया कि डाम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रयास चल रहे हैं और जल्द ही यह ग्राम राजस्व घोषित किया जाएगा और इसी प्रकार सड़क निर्माण सहित सभी अन्य विकास कार्य भी पूरे कराए जाएंगे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। डाम क्षेत्र विधानसभा जसपुर का बहुत ही आंतरिक और ग्रामीण क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पिछले 15 वर्षों में हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ योजना बनाई कि खालसा पंथ के स्थापना वर्ष की प्रारंभ में हम यहाँ पर लगातार हर वर्षों के लिए अपना नगर कीर्तन निकालेंगे। उसी क्रम में आज जब 15 वर्ष पूर्व ये प्रथा शुरू हुई थी, आज ये प्रथा भी इसी प्रकार से चल रही है। पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा और अंतिम वर्ष आज 15वें वर्ष में नगर कीर्तन डाम के गुरुद्वारा नंबर 3 से शुरू होकर तीर्थनगर तक जाता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक उद्देश्य है, ईश्वर के प्रति आस्था है और हम सब मिलके लोगों ने जो एक व्यवहार और प्रयास किया था, उसको लोगों ने वाहेगुरु के प्रति समर्पित होकर इसको लगातार स्थापित किया है। इस कार्यक्रम से लोगों के बीच में सामाजिक सौहार्द, व्यवहार और हम दूसरों को एक दुख सुख के प्रति, ईश्वर के प्रति स्थापना करने का प्रयास होता है। और इसी का परिणाम हुआ कि आज डाम क्षेत्र के अंदर बिजली की लाइन स्थापित हो गई है, सड़क बन गई है, यहाँ पे जो है परिवार रजिस्टर बन गया है, राजस्व ग्राम घोषित होने की प्रक्रिया चालू हो गई है, स्कूल बन गए हैं। अब लोग उन्नति और प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों में यहाँ वाइल्ड एनिमल सफारी, जिसका पूरा प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, वो बनने वाली है। यहाँ चिड़ियाघर बनने वाला है और इसी के साथ मैं समझता हूँ कुछ ही दिनों में यहाँ दिल्ली के लोग अपने रिसोर्ट और रेस्टोरेंट खोलने के लिए यहाँ के लोगों से संपर्क करते फिरेंगे और यहाँ की ज़मीनें और यहाँ का रहन सहन सब बदल जाएगा। सब वाहेगुरु की कृपा है। ये नगर कीर्तन के द्वारा जो निकली हुई ऊर्जा है, ये निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का अंतर्मन, व्यवहारिक जीवन और यहाँ का खेत खलियान सब बदल देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी जो पर विकास कार्यों के अंतर्गत देखिए, प्रथम मुद्दा है सड़क का। उसमें पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से सड़कें पूरी हो जाए। पिछले 15 सालों में मैं, सोता जी और पूरी टीम, मलजीर भाई और रजनीश सरदार जी और जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं, हम सब ने मिलकर एक उद्यम उठाया था और खुद मिट्टी खोद कर ये सड़कें बनाई थी। उसमें हमारे खिलाफ सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कार्रवाई भी करी थी, लेकिन आज ये सड़क जो है ऐसी सड़क बन गई है कि जिन पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो सड़कें बची हुई हैं उन्हें मनरेगा के माध्यम से, अनुमति के माध्यम से इसे पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा ये राजस्व ग्राम घोषित हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहाँ पे अपना काउंटर लगाकर वहाँ से परमिशन मिल जाए। जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। मेरे स्तर से भी पूरा प्रयास इसमें लगातार चल रहा है और जहाँ तक कि यहाँ पर लोगों को अस्थायी रूप से इरिगेशन विभाग से लेकर यहाँ की ज़मीनों पे उनको घोषित किया जाए, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का प्रयास है जिसमें कोई भी राज्य है, उसके नियम, संविदा और उसके कानून उसमें व्यवहारिक रूप से उसकी प्रक्रिया को के अंतर्गत आते हैं। उनको नियमों के अंतर्गत हम कितना किसको क्या अधिकार दे सकते हैं, उसकी प्रक्रिया में लोग विचार कर रहे हैं। खालसा स्थापित हुए थे, आज के दिन खालसे का जन्म हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी आज के दिन,
और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि जो गेहूं में दरांत पड़ती है बैसाखी में, और एक खुशहाली का माहौल रहता है घरों में। ये 15 साल से लगातार जो भोगपुर डैम तीरथ नगर के हमारी कमेटी है वो लगातार प्रयास करके ये नगर कीर्तन लगातार चल रहे हैं। और माननीय रुहेला जी ने इस नगर कीर्तन को चालू कराया था, जो हमारे साथ हैं आज भी। इन्होंने वो शुरुआत वहाँ से कराई है 3 नंबर से, और ये नगर कीर्तन यहाँ से 3 नंबर से चलकर तुमड़िया डैम तक जाएंगे। और अखंड पाठ साहब भी आज ही आरंभ हुए हैं, और 14 तारीख में भोग पड़कर और अटूट लंगर बरतेगा। उसके बाद में एक विशाल दंगल का यहाँ पर आयोजन होगा। और मैं सभी को, जो दंगल कमेटी है और ये नगर कीर्तन कमेटी है और 5 ही नंबर जो डैम के हैं, सभी को बधाइयाँ देता हूँ इस मौके पर। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, लख लख बधाइयाँ हैं। ये खुशी का पर्व है। सभा के अंदर डैम क्षेत्र में बैसाखी के प्रोग्राम को मद्देनजर रख के आज यहाँ पर नगर कीर्तन निकाला गया है। माननीय मंत्री जी आज यहाँ पहुँचे हैं, और आज अखंड पाठ भी यहाँ पर रखा गया है, प्रोग्राम किया गया है। और इसी को लेकर 14 तारीख में अखंड पाठ साहब का भोग पड़ेगा, और महान कीर्तनीय जहाँ पर पहुँचेंगे, और उसी के साथ में दंगल का भी विशेष प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा। मैं यहाँ दूर दूर से लोग पहलवान यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ डैम क्षेत्र की जनता भाइयों ने बहुत अच्छे ढंग से इसे, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने किसी दिन इसकी बहुत समय पहले शुरुआत की है। आज उसी को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज पहली बार पहुँचा हूँ, बहुत ही मन प्रसन्न हुआ है मेरा ये सब देख के। सब प्यार के साथ में लोगों बागों ने बहुत अच्छे ढंग से निकाला है। धन्यवाद। 2 किलोमीटर